हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस सम कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम थ्योरम्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज। व्हाट इज ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? let A equal to Aij m by n is any matrix. Then what is the transpose of a matrix? A matrix obtained by interchanging the rows and columns. A matrix obtained by interchanging the rows and columns of a matrix A is known as the transpose of a matrix. It is denoted by A dash or A T. क्लियर हुआ? ट्रांसपोज मैट्रिक्स हुआ क्या? रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलती है वो मैट्रिक्स हमारी कहलाती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स क्लियर हो गया? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद जो भी मैट्रिक्स मिलती है वो कहलाती है हमारी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 by 3 का एक मैट्रिक्स ले लिया। और अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो इसमें रोज क्या हो गई? ये इसकी आपकी R1 हो गई, ये आपकी R2 हो गई, ये R3 हो गई, ये आपकी C1 C2 एंड C3। ठीक है, इसके हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दें, आपस में रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी कहलाती है ए ट्रांसपोज, ए डैश और ए टी। कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, कितना हो जाएगा 1 2 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो 4 5 6। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, कितना हो जाएगा 7 8 एंड 9। हमने क्या किया? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो इसमें क्या हो गया? रोज को कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिया हमने। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट? रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलती है वो कहलाती है आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट, कोई हमारी A इक्वल टू Aij m बाई n मैट्रिक्स है तो अगर इसका ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज का अगेन अगर ट्रांसपोज कर दें तो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती है। अगेन ए डैश हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, और जो भी आ गया रिजल्ट अगेन अगर उसका ट्रांसपोज कर दे तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, सेकेंड के इंटू ए, अगर इसका ट्रांसपोज करें तो वो मिलता है के ए ट्रांसपोज, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। वेयर के इज एनी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो और इनटू में मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू बाहर आ जाएगी और जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। थर्ड,
मैट्रिक्स ए, एक सेम मैट्रिक्स हमने ले लिया, बी ले लिया कोई अलग मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज करें। एक मैट्रिक्स ए है, एक अनदर मैट्रिक्स हमने बी ले लिया, अगर इनका ट्रांसपोज करें और प्लस के साथ में है तो हो जाता ए ट्रांसपोज प्लस का बी ट्रांसपोज। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो उनका अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फोर्थ, अगर माइनस होगा बीच में, सेम रहेगा इसमें भी, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम ही हैं, सिर्फ बीच में माइनस। अच्छा, ये फिफ्थ इसका इंपॉर्टेंट है, ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो आता है बी ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। गलतियां इसमें होती हैं क्योंकि ये ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है और हमको मालूम है कि ए बी हमारा ऑलवेज बी ए के बराबर नहीं होता है, ए बी ऑलवेज हमारा बी ए के बराबर नहीं होता। तो उसको ये नहीं कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए इंटू बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, वो नहीं होगा। क्या होगा, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, उसके बाद दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा, सबसे पहले देख लिया कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देख लिया, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, प्रॉपर्टीज हमने देख लिया इसकी 5 प्रॉपर्टीज। पहला, अगर किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती है। सेकंड क्या है, अगर के इंटू ए है, के इज एनी कांस्टेंट, अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका तो कोई ट्रांसपोज होगा नहीं, 2 नंबर है, 2 का ट्रांसपोज नहीं होगा, 2 कांस्टेंट है, 2 ही रहेगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ए प्लस बी होगा तो इनका सेपरेट ट्रांसपोज होगा प्लस के साथ में। अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आ जाएगा। अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए ठीक है, सेकंड क्या अभी हमने देखा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ए इक्वल टू ए आई जे इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट हमने कर लिया, लेट ए इक्वल टू ए आई जे इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ए डैश इक्वल टू, अगर ए आ जाता है, व्हाट डज इट मीन, अगर ए का ट्रांसपोज निकालें और वो किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर ही आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम लोग बोल देते हैं कि गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हुआ इसमें, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालें वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ए डैश इक्वल टू ए, तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। अगेन, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज निकालें वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि गिवन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आइए इसका देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ए इक्वल टू ले लिया 1 2 2 1, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज निकालें तो कितना आएगा, रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड सेकंड कॉलम में, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये ट्रांसपोज होगा। अगर अब देखें यहाँ पे क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है, हियर वी कैन सी ए इक्वल टू ए डैश, तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। चल नेक्स्ट वन,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? लेट अगेन A इक्वल टू Aij is any square matrix, is any square matrix. Let A equal to Aij any square matrix, and if A dash equal to minus A आ जाता है, if A dash equal to minus A आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स A जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालें और निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाए तो हम बोलेंगे कि गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए डैश इक्वल टू ए होता था, यहां पे ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या होता है? show that the all diagonal elements of a matrix are zero, skew symmetric matrix are zero। क्या था क्वेश्चन? बोलेगा show that all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are zero। डायगोनल एलिमेंट्स कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, ये कहने की कोशिश कर रहा। अच्छा, पहली बात डायगोनल एलिमेंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ए आई जे हमारा कोई एलिमेंट है तो डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा? जब हमारा आई इक्वल टू जे हो जाता तो हम कह सकते हैं कि ए आई आई हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होगा। यानी कि अगर 1 बोलेंगे तो A11 A22 A33, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो बोलेंगे A11 A22 A33 यार क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। पहले हम ये देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते थे, इसको बोलते थे प्रिंसिपल डायगोनल। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अभी हमने क्या देखा? क्वेश्चन आता है शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। इसमें इसे डेफिनेशन ले लेते हैं, ए डैश इक्वल टू माइनस है। अच्छा मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या आया? ए आई जे हमारा एलिमेंट हुआ। अगर इसमें वैल्यू रख दें तो ए डैश क्या आएगा? इनकी ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? जे आई, करेक्ट है, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? माइनस का ए आई जे। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं, पुट आई इक्वल टू जे। अगर आई इक्वल टू जे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आई आई इक्वल टू माइनस का ए आई आई। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो दोनों सेम है, कितना हो जाएगा? 2 ai आई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ए आई इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव भी करना था कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ए आई 0 है, अगर 1 1 होगा तो ये हो जाएगा, 2 2 है तो ये आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 3। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये कई बार प्रूफ आ जाता है बोर्ड में, तो इसको भी एक बार देख लेंगे। मेरे साथ क्लियर हो गया होगा। हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कुछ थ्योरम्स हैं और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। थ्योरम फर्स्ट थ्योरम है आपकी, इसमें 2 थ्योरम है। पहले थ्योरम, इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस का ए डैश विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विल बी symmetric matrix. If A is any square matrix,
स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस इसका फर्स्ट है ए प्लस ए डैश विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट सेकंड ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर ए प्लस ए डैश निकाले तो वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और अगर ए माइनस ए डैश निकाले वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा. ठीक है. अच्छा, इसका प्रूफ भी देखना तो देख लेते हैं. फर्स्ट का पहले प्रूफ देख लेते हैं. ठीक है, चलिए नोट रहे पढ़ा रहे. पहले ये दिखा देते हैं कि ए प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं. लेट बी इक्वल टू ए प्लस ए डैश. ए प्लस ए को हमें क्या, ए प्लस ए डैश को प्रूफ करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमने लेट कर लिया कि ये एक मैट्रिक्स है बी इक्वल टू ए प्लस ए डैश. अच्छा, सिमेट्रिक प्रूफ करने का मतलब यहाँ पे हम लिखे ले रहे हैं. सिमेट्रिक प्रूफ करने का मतलब क्या, अगर ये बी मैट्रिक्स है तो ये बी का डैश निकाल लें, किसके बराबर आ जाए, बी आ जाए, तो हम बोल देंगे कि हमारी मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है. बी निकालें, बी डैश निकालें, वो क्या आ जाए, बी के बराबर आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम बोल दें कि हमारी मैट्रिक्स जो वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है. तो क्या हम करते हैं, दोनों साइड में ट्रांसपोज ले लेते हैं. जब ट्रांसपोज लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. ठीक है. इक्वल, ये थ्योरम अभी हमने पढ़ी थी कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेपरेट ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज, बीच में सम रहेगा. ए डैश प्लस का बी डैश होता था, इसमें क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ये क्या है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ जाएगा इक्वल, ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हमने पढ़ा था ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती थी, तो ये क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा. ठीक है. और इसी को हम क्या ले सकते हैं, ए प्लस, इसको ये भी ले सकते हैं, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए ट्रांसपोज. क्या ये यही मैट्रिक्स है, जी हाँ यही है. तो क्या निकाल आया, बी डैश इक्वल टू बी. तो ये प्रूफ हो गया कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, हटा दें इसको, सिंपल है. बी इक्वल टू हमें प्रूफ करना था ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, तो हमने बी मैट्रिक्स मान लिया. और अगर ये दिखाते हैं कि बी डैश निकालने पर अगर बी आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हमने क्या कर दिया, दोनों साइड में ट्रांसपोज ले लिया, बीच में प्लस लगा, अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर होता है, इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज है, ऑलरेडी ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मिल जाएगा. और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलती है, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी ट्रांसपोज की. तो यहाँ से आ गया ए डैश प्लस ए, इसको हम ये भी ले सकते हैं ए प्लस ए डैश, और यही किसके बराबर है, बी की, तो बी डैश इक्वल टू बी. तो पहला प्रूफ तो हो गया. ठीक है. अच्छा, सेकंड ये वाली देख लेते हैं. हमने लेट कर ले रहे हैं सेकंड के लिए, लेट कर लिया हमने, इसको अलग मैट्रिक्स मान लिया, सी है, सी इक्वल टू ए माइनस का ए डैश. अच्छा, इसमें क्या होगा, ये प्रूफ करना है ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सी डैश निकाले तो माइनस सी के बराबर आ जाए. यही तो होता था कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए बराबर होता, तो हम बोलते थे कि मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. यहाँ पे काम करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते दोनों साइड, क्या आ जाएगा, सी डैश इक्वल ए माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज, अलग ट्रांसपोज आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए डैश का ट्रांसपोज. ये पहले प्रॉपर्टी ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला लगा दिया, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता था. यहाँ पर ऑलरेडी ए ट्रांसपोज है तो इसके ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हो जाएगा. अगेन ए ट्रांसपोज माइनस, अच्छा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए. ठीक है. इक्वल, अच्छा इसे माइनस कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ए डैश. ध्यान से देखिए, अगर ए माइनस ए डैश ही तो लिखा हुआ है तो यही तो सी के बराबर माना, तो माइनस का सी.
तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि A माइनस A डैश इज अ इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल है। अगर फर्स्ट प्रूफ था सेम सिमिलर, हमने इसको डिफरेंट मैट्रिक्स ही मान करके ट्रांसपोज ले लिया और सेम निगेटिव साथ मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, C इक्वल टू माइनस C डैश इक्वल टू माइनस C। तो ये प्रूफ हो गया कि A माइनस A डैश इज ए इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा इसकी थ्योरम एक और है, उस पर थ्योरम सिंपल है बट उस पर बेस क्वेश्चन आता है एक्चुअली। थ्योरम क्या है? इफ A इक्वल टू Aij is any square matrix if A is any square matrix, तो ये क्या कहता है कि any matrix can be written or can be expressed as the sum of symmetric and schizometric matrix। अगेन पहले लिख लेते हैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। A इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश प्लस का 1/2 A माइनस का A डैश। A is any square matrix, then matrix A can be expressed as sum of symmetric and schizometric matrix। ये क्या है? ये अभी हमने देखा था, ये क्या थी? सिमेट्रिक। और ये अभी हमने जस्ट इसके पहले थ्योरम फर्स्ट देखा था, ये क्या था? स्कियोसिमेट्रिक। तो यही ये कह रहा कि किसी भी मैट्रिक्स को, एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा ये लग रहा है न्यूमेरिक वैल्यू कैसे होगा? सिमेट्रिक में, सिमेट्रिसिटी में न्यूमेरिक वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोज में भी देखा था कि के ए का अगर ट्रांसपोज निकालते थे तो के इंटू ए ट्रांसपोज आता था, तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आता का वैसे भी देख लीजिए, अगर 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/2 प्लस 1/2 ए डैश, 1/2 प्लस माइनस का 1/2 ए डैश, तो माइनस का ये वाला कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/2 ए प्लस 1/2 ए, हाफ ए प्लस हाफ ए, कितना हो गया? फुल ए, ए बराबर आ गया। तो किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्कियोसिमेट्रिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? बोलेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन आता है, बोलेगा शो दैट द मैट्रिक्स दे देगा और ऐसे बोलेगा एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तरीका क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है, इसके स्टेप्स नोट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन होगा आपकी एक्सरसाइज में है और बोर्ड में भी आता है। पहला स्टेप क्या होता है, जो ए दिया गया मैट्रिक्स, सबसे पहले हम उसका ए डैश निकाल लो। फाइंड, ऐसे लिख लीजिए, फाइंड ए डैश। इसका मतलब सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स दी गई है ना उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, लेट P इक्वल टू, ये पूरे को ले लीजिए, 1/2 A प्लस ए डैश। P इक्वल टू हमने लेट कर लिया इस वाले पार्ट को 1/2 A प्लस ए डैश। अच्छा, ए की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी, ए डैश हमने निकाल लिया है। अगर इन दोनों को ऐड कर दे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, और ये अगर आ जाए, इफ P का ट्रांसपोज निकाल लें और वो किसके बराबर आ जाए? P के, तो हम बोल देंगे कि मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है, क्या किया हमने? सबसे पहले ए डैश निकाला, स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 में क्या बोला, लेट P इक्वल टू 1/2 A प्लस ए डैश, इस वाले पार्ट को। उसके बाद क्या, इससे मैट्रिक्स निकल आएगी, ए डैश मालूम है, ए मालूम है, ऐड कर देंगे 1/2 से, ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ए का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे और वो P के बराबर, P ट्रांसपोज निकाला P के बराबर आ जाए तो बोल देंगे मैट्रिक्स क्या हमारी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा ये हटा दे रहे हैं।
स्टेप थर्ड, नीचे विजिबल नहीं होगा शायद, हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे Q इक्वल टू 1/2 A माइनस ए डैश, ठीक है। और इसको सॉल्व करें, अगर ये आ जाए Q डैश इक्वल टू माइनस का Q डैश, ठीक है दिख तो रहा है, Q डैश इक्वल टू माइनस का Q, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक है, यहां से निकला था जब हमने P निकाला तो सिमेट्रिक आया, और ये Q निकाला अगर माइनस Q के बराबर आ गया तो बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, अगर अब हम P, नाउ स्टेप फोर, अगर P जो निकला और जो Q आया, अगर इनको ऐड कर दें और अगर A के बराबर आए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स को समेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन P और Q का समेशन में निकलने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स आना चाहिए, तो ये बोल देंगे यहाँ पे हम प्रूफ। लेकिन ये अगर ये नहीं आया तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेप थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये स्टेप इसलिए बता दिया कि एक्सरसाइज में ऑलरेडी क्वेश्चन है और बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, तो आई थिंक स्टेप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे और आप लोग क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। आज का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और 2 थ्योरम करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।